नमस्कार बच्चों, मैं मीनाक्षी अलावत छोटकू ग्रेट लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम टिग्नोमेट्री करेंगे। पहले हम टिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं वो करते हैं। आज शायद वही हो पाएंगे। उसके बाद टिग्नोमेट्री के सारे सम शुरू करेंगे। ठीक है। टिग्नोमेट्री सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट 70%। तो इसको टिग्नोमेट्री को हम बहुत अच्छे से करेंगे। ओके। बैंकिंग में ये पार्ट्स नहीं आता है। ठीक है। ये एडवांस मैथ्स का एक पार्ट है बेटा, टिग्नोमेट्री। देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये कैसे? देखो, हमने पढ़ा है हमेशा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में वो हमेशा आता है लगभग। ये वाला क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, ऐसे हमेशा रिपीट करते हैं। पिछले 10 ईयर्स के पेपर आप आराम से करके चले जाओगे, आराम से अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया ये। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके। तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। इसको एक की वैल्यू को अगर वैल्यू दी है एक की, यानी कि हम एम मान लेते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी, अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, अपॉन एम। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। क्यों होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो वही सेम होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। ए प्लस बी इज इक्वल इंटू ए माइनस बी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ओके। ए प्लस बी इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री दे रखा है आपको, तो हमेशा क्या होगा? 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। 10a इंटू 10b, 10b को हम क्या रख सकते हैं? b को हम क्या रख सकते हैं? 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। देखो, आगे बताऊंगी मैं आपको, अभी बता देती हूँ। चलो देखो, ये पढ़ी होगी। ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये 90 डिग्री तक का एंगल बनाता है, यहाँ से 180 तक का। ये 270, ये 360। ओके। इसमें क्या है? सारे पॉजिटिव होते हैं 90 डिग्री तक। इसमें क्या है? साइन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। थर्ड में क्या 180 से 270 वाले में 10 का उल्टा क्या था? कोट, ये पॉजिटिव होते हैं। इसमें 270 से 360 वाले में कोसेक, सेक और कोस थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। तो 10 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। और जो है 90 इंटू 1, 10 जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, 10 ही रहता है, तो 10a। ठीक है, 1 हो गया। तो क्या है? तो 10 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट a। ठीक है, कोट a आ गया। 10 90 माइनस a 91 है, जो भी 1 होगा इंटू 1 होगा तो वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये कोट ए में अगर ओड है तो सारे ओड चेंज होंगे। अगर 90 इंटू ओड है, इवन है, तो चेंज नहीं होगा। ये 90 इंटू 1 है 90, तो इसमें किस में चेंज हो जाएगा? कोट ए में। कोट ए किसका उल्टा होता है? 1/10 ए का। तो 10 a इंटू 1/10 a, 10 से 10 कैंसिल, किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। ऐसे ही कोट a इंटू कोट b किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, तो क्या होगा बेटा? साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 होगा। देखो, साइन स्क्वायर a, ऐसे ही साइन स्क्वायर 90 माइनस a क्या हो जाएगा? चेंज होगा, इंटू 1 है
कोस स्क्वायर ए हो जाएगा इज इक्वल टू 1। हमने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही हो जाएगा, ये भी ये है, ए को चाहे थीटा मान लो, ये भी ये है, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगर 90 डिग्री दे रखा है तो देखो कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा इंटू कोस 4 थीटा किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस 3 थीटा। फॉर्मूला है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप फॉर्मूले लर्न होते चले जाएंगे। एक दो बारी शुरू में रिवाइज कर लो इनको। कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, 1/4 कोस 3 थीटा के। कोस 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, √5 प्लस 1/4 के, 1 साइन 18 डिग्री किसके इक्वल होगा, √5 माइनस 1/4 के, √5 माइनस 1/4 के। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, 1/4 साइन 3 थीटा के। साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा किसके बराबर होगा, 1/4 साइन 3 थीटा के। ओके, ये लर्न करने पड़ेंगे। कोस 2 पाई/3 किसके बराबर होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री, तो 2 इंटू 180 डिग्री, सॉरी 180/3 60 क्या आ जाएगा, कोस 120 डिग्री। कोस 120 90 इंटू 2 माइनस 60, 90 की में ही लिया जाता है, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 में से 60 माइनस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, कोस है ये। कोस कोस किसमें, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 डिग्री आ जाएगा। कोस 4 पाई/3 किसके बराबर होगा, कोस 240 के, तो ये चेंज हो जाएगा। फर्स्ट कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 इंटू 2 180 प्लस 60 डिग्री, 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव कोस, तो कोस 60 इज इक्वल टू कोस 60 किसके बराबर होता है, -1/2 के। ये वैल्यू बताती हूँ कौन किसके बराबर होता है, अगर आपको याद ना हो तो। ठीक है, देखो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अगर साइन जो है 0 डिग्री 0 के बराबर, साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर, साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर, साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर, साइन 90 डिग्री 1। ये वैल्यू ऐसे हो जाती हैं, ये इसके यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे, ये सेम, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, है ना। 1 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0। 10 क्या हो जाएगा, 0.10। 10 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। 1/2 इंटू √3/2 क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3 इन्फिनेटिव। साइन थीटा का उल्टा 1/1 साइन थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, सॉरी कोसेक थीटा के। कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। टेन थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। ओके, देखो आगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो क्या होगा, साइन a इज इक्वल टू कोस बी हो जाएगा। कोसेक a किसके बराबर हो जाएगा, सेक b के बराबर हो जाएगा। टेन a किसके बराबर हो जाएगा, कोट b के बराबर हो जाएगा। a प्लस बी 90 डिग्री है, तो किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। वही हो जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस ए रखेंगे, यहाँ पे 90 माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। देखो ये फॉर्मूला यूज होगा एक
टिग्नोमेट्री में ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम दे रखा है, बी एक्स माइनस ए वाई दो इक्वेशन है, माइनस ए वाई इज इक्वल टू एन दे रखा है, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और वाई सेम दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू ए है, तो क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा दो इक्वेशन है, तो किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है ए के बराबर, तो कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस ए का स्क्वायर। देखो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, ये वो आगे पहले भी निकाल चुके हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बराबर। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर कोस 2 थीटा के बराबर। 2 कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा के बराबर। कोस 3 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये फॉर्मूला है, करते थे ये हमेशा है, ठीक है। अच्छा देखो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक बारी तो कुछ वैल्यू आएगी, जैसे साइन यहाँ दे रखा हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर, मतलब कोस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है जो भी है, प्लस बी स्क्वायर अलग होगी, टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है, फिर जो ये कोसेक होगा वो सेम होगा, तो किसके बराबर होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछ ले आपसे, तो क्या होगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये वैल्यू देखो ए प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको खोल भी सकते हैं, का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलेज थे, ठीक है, ऑलमोस्ट यही हैं। बाकी एक आध अगर बचता है तो जो सम हम करेंगे उसके बीच में मैं बता दूंगी, ओके। ये हम 2-4 बार रिवाइज कर लो शुरू में, उसके बाद जैसे जैसे सम आप करोगे अपने आप प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ओके। थैंक यू सो मच, ओके। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर में शुरू करेंगे।